नमस्कार, मैं हूं जितिन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं द टॉप स्टोरी। टॉप स्टोरी में आज सबसे पहले हम बात करते हैं आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र की, क्योंकि इस समय चुनाव का माहौल है। चुनाव चल रहे हैं, प्रगति पर हर पार्टी की रोज नई लिस्ट आती है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे आजमगढ़ जिले की। आजमगढ़ जिला वो भूमि है जहां पर उत्तर प्रदेश के दो दो पूर्व मुख्यमंत्री जो मौजूदा में अभी रहे सांसद रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी की बात करें तो वहां से मुलायम सिंह यादव 2 बार और अखिलेश यादव 1 बार सांसद रह चुके हैं। बात 2019 के लोकसभा चुनाव की करें तो 19 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन था और उस गठबंधन से अखिलेश यादव चुनाव में उतरे थे। 6 लाख से अधिक वोट पाए थे और अच्छे भारी मतों से विजयी हुए थे। उन्होंने निकटतम प्रतिद्वंदी और निकटतम नहीं थे, काफी पीछे रह गए थे, दिनेश लाल यादव निरहुआ को हराया। लेकिन जब उन्होंने सीट छोड़ी तो उसी सीट पर उपचुनाव हुआ और उस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़े और भाजपा की तरफ से दिनेश लाल यादव निरहुआ चुनाव लड़े और बसपा की तरफ से उस चुनाव में गुड्डू जमाली उर्फ शाह आलम चुनाव लड़े। दिनेश लाल को 3,12,000 वोट मिले, धर्मेंद्र यादव को 3,04,000 वोट मिले, वहीं 2,07,000 वोट पाकर गुड्डू जमाली तीसरे स्थान पर रहे। इस तरीके से 8,000 वोट से ये आजमगढ़ की सीट भाजपा के खाते में चली गई। इस बार भी मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा। 2 चीजें हमारे सामने बड़े फैक्ट मौजूद हैं और वो फैक्ट ये है कि सपा की तरफ से एक बार फिर धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ में चुनाव के लिए भेज दिया गया है, लड़ने के लिए लोकसभा के प्रत्याशी हैं। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बार पुनः निरहुआ फिर चुनाव में ताल ठोकेंगे। बसपा की तरफ से यानी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अभी कोई भी प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो कुल मिला के ये कि जो टक्कर होने वाली है इन 2 प्रत्याशियों में होने वाली है, निरहुआ में और धर्मेंद्र यादव में। एक समाजवादी पार्टी से हैं, एक भारतीय जनता पार्टी से हैं। हम बात करेंगे कौन चुनाव हारेगा, कौन चुनाव जीतेगा। इस हम विश्लेषण नहीं, ये विश्लेषण हम आप पर छोड़ते हैं, हम उसकी थोड़ी सी स्थिति बता देते हैं। अगर एमवाई फैक्टर की बात करें यानी मुस्लिम और यादव, इस फैक्टर की अगर हम बात कर लें तो आजमगढ़ लोकसभा में 50% मुस्लिम और यादवों की जनसंख्या है और 50% में बाकी सभी जातियां हैं। कुछ जातियां हमारा राजभर समुदाय से और चौहान समुदाय से भी है, लेकिन वो सारी की सारी जातियां जो भी है वो 50% में है। अब सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है, देखना यह है कि मायावती की तरफ से उम्मीदवार कौन होता है। अगर मायावती की तरफ से अगर मुस्लिम कैंडिडेट हुआ तो मुस्लिम मतदाताओं में बिखराव होगा या नहीं होगा, और मुस्लिम मतदाताओं को बिखराव को रोकने के लिए ही सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है। तो बड़ा दिलचस्प होगा, ये टक्कर बड़ी अच्छी होगी यहां पर कि धर्मेंद्र यादव जीतेंगे या फिर निरहुआ जीतेंगे। 50% में मुस्लिम और यादव हैं, 50% में बाकी सारी जातियां हैं। तो कौन सी जाति किधर देती है, जाति का फैक्टर बनता है नहीं बनता, सत्ता परिवर्तन का वो चीजें होती हैं या नहीं होती, लोग इसी सत्ता से खुश हैं या बदलना चाहते हैं, ये सारे फैक्टर काम करेंगे। तो इन दोनों की जंग होगी, इन दोनों की जंग आजमगढ़ पर बड़ी दिलचस्प होगी। तो अब हमने ये आपको बता दिया कि धर्मेंद्र यादव वहाँ पहुँच चुके हैं, निरहुआ जी वहाँ पहले से मौजूद हैं, सांसद हैं वहाँ के। अब दोनों में जो भी टक्कर होगी हम आपको इससे अवगत कराते रहेंगे, ठीक है। दूसरी सूचना हम आपको देने वाले हैं, स्क्रीन पे ये है। दूसरी सूचना आपके सामने चल रही है, बदायूं डबल मर्डर केस, एक बड़ा कांड, कौन है गुनाहगार, इस कहानी को समझिएगा। बदायूं में 2 भाई
एक का नाम साजिद और दूसरे का नाम जावेद था। दोनों ही वहां पर एक हेयर ड्रेसर चलाते थे, नाई की दुकान थी उनकी, वाल कटिंग करते थे वो वहां पर। उसी मोहल्ले में एक विनोद नाम के व्यक्ति का भी घर था जो एक ठेकेदार था। उसकी जो पत्नी थी विनोद की, वहां अपना पार्लर चलाती थी उसी मोहल्ले में, उसी के पास। बताया ऐसा जाता है, सूचनाओं के उससे ये खबर है, मीडिया के माध्यम से भी खबर है, अन्य लोगों के माध्यम से भी ये खबर है कि जो साजिद नाम का व्यक्ति था वो विनोद के घर पहुंचता है और विनोद की पत्नी से 5,000 रुपये लेने की कहता है। और 5,000 वो रुपये इसीलिए लेना चाहता है, वो कहता है, बताता है उसको कि उसकी पत्नी डिलीवरी होनी है आज शाम को, इसीलिए उसे ज़रूरत है। जब वो रुपए लेने जाती है और उसे चाय पिलाने की बात भी कहती है, तो उसी समय मौका पाकर के वो है, उसके 3 बच्चे थे विनोद के, सबसे बड़े बेटे को छत पर ले जाकर मार देता है छुरी से। उसके बाद जब छोटा बेटा आता है उससे वो पहले ही कहता है कि आप पानी लेके आओ। जब छोटा बेटा पानी लेके आता है उसे भी पकड़ लेता है और उसे भी मार देता है, मौत के घाट गला काट देता है। जब बीच वाला बेटा बाहर गया था दुकान पर और जब वो वहां से लौट के आता है तो वो देखता है, तो वो दौड़ के अपनी माँ के पास जाता है, चिल्लाता है, माँ चिल्लाती है, उसकी दादी माँ चिल्लाती है, मोहल्ले में शोर हो जाता है और दौड़ करके उस गेट की कुंडी बंद कर दी जाती है। तो जावेद वो साजिद अंदर बंद हो जाता है। थोड़ी देर में मोहल्ले वासियों के बुलाने से पुलिस आती है और पुलिस उसको पकड़ ले जाती है। और उसी समय शाम को 1-1.5 घंटे बाद ये खबर आती है कि साजिद का एनकाउंटर कर दिया है। पुलिस ने अपनी कार्रवाई की। अब सबसे बड़ी बात है ये कि इसका मेन उद्देश्य क्या था, उसका साजिद का मेन उद्देश्य क्या था। इसमें कई चाल हो सकती हैं, लोग अपनी अपनी तरीके की बातें करने का, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। तो देखिए जब पुलिस इस पर अपनी पूरी जांच पड़ताल कर रही है तो असली खबर, जो असली वजह है, वो तो उसके बाद ही मालूम पड़ पाएगी। लेकिन ये है कि जब 2 बच्चों का एक नृशंस हत्या हुई है, ये बहुत बुरी ही खबर है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।